हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों हम लोग बीपीएससी 71, बीपीएससी एएसओ या बीएसएससी एएसओ जिसको सीजीएल कहते हैं, जितने भी बिहार के एग्जाम होने वाले हैं, यूपी के एग्जाम होने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है ना, संविधान संशोधन करेंट से रिलेटेड और कुछ आपको पहले के इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, अमेंडमेंट से रहता है ना। अमेंडमेंट से आपको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। एक तो यह कह देगा कि मैच द कॉलम, दूसरा कहेगा कि 104 105 किससे संबंधित है, डेट्स इट। तो अगर आपको यह भी याद है कि 105वां किससे संबंधित है, 106 किससे संबंधित है, 104 ऐसे करके चीजें भी याद है, तो आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। 10-12 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ यहां पर दे दूंगा टेलीग्राम में, अभय प्रताप सर, और कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपको फाइल सेक्शन में दिखेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं ना। सबसे पहले देखो, सबसे लेटेस्ट अभी 106 है, उसके बाद 105 104। आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट बस याद ये कर लीजिएगा। 106 नारी शक्ति वंदन आपको योजना है, इसी को आपको अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या किया गया था, तो आपको लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व किया गया था। कहां कहां किया गया था, लोकसभा, स्टेट असेंबली, आपको जितने भी विधानसभा है, और दिल्ली में आपको एक आपको यहां पर 1/3 महिलाओं के लिए किया गया था। 106वां आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, नारी शक्ति वंदन एक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 105 किसके लिए था, 105 जो है वो राज्यों में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हो, यानी ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने में फिर से राज्यों को आपको पावर दिया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि राज्य को यह अधिकार होगा कि वह आपको आइडेंटिफाई कर सके, लिस्ट सॉर्टेड कर सके जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड में है। तो ये 105वां है। 104 किससे है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 104 एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। मतलब जो आपको यहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एसटी को, शेड्यूल्ड आपको कास्ट और ट्राइब को, उसको 10% और बढ़ाया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षण थी उसको समाप्त कर दिया गया। हो सकता है पूछ देगा कि हाल ही में एंग्लो इंडियन जो आरक्षण था उसको समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया, या किस आपको संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 104। ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं 103। 103 वही ईडब्ल्यूएस, बस आपको पूरी कहानी याद नहीं रखनी है। कितनी याद रखनी, बस 103 ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। किसको आपको यहां पर यूज किया था, किन आर्टिकल्स को यूज किया गया था, तो आर्टिकल 15 का 6 और 16 के 6 को जोड़कर इसको आपको संशोधन में लागू किया गया था। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को यहां पर 10% दिया गया था 103 में। 102 किससे है भाई, तो 102 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीबीसी का आपको यहां पर क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसको एक अलग आर्टिकल में जोड़ दिया गया था। जब भी किसी आर्टिकल में ए बी ऐसे करके लिखा रहा ना, समझिएगा वो आर्टिकल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आपको है, यह आपको 102वां संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा, यह आयोग तो था ही, इसको अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल आपको यहां पर दे दिया गया है आपको अलग से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 101 किसका है, तो जीएसटी। 101 नंबर जीएसटी से संबंधित है। अभी तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है ना, रिफॉर्म हुआ, हालांकि अब इतना लेटेस्ट नहीं पूछेगा, बट जीएसटी को ध्यान रखिएगा, ये एसओ वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। 100वां किसका है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि का ट्रांसफर हुआ था, कुछ सारे भूमि जो है बांग्लादेश में भारत के थे, इन दोनों के बीच आपको चेंज किया गया था। तो ये आपको 100 है। 99 किसका है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है। ये बस आपको बस याद रहे, मैं उसके लिए आपको यहां पर डाला हूं, चीजें आपको याद रहे, बस आप इसको क्या कीजिएगा, रट जाइएगा। आप इतना मेहनत करके जो अमेंडमेंट करते हैं इसको रट जाइएगा। 97 किससे संबंधित है, तो 97 आपको सहकारी समितियों से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। 93 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा 93 जो है आपको आर्टिकल 15 में 5 जो है इसको जोड़ा कर गया था, खंड 5 जोड़ा। ये खंड 5 क्या काम करता है भाई, तो यह काम करता है आपको यहां पर ये जो शैक्षिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें एसटी एसटी को निजी क्षेत्र में भी आपको यहां पर क्या करना है, शामिल करने की बात की गई है इनके आरक्षण को। तो आपसे यहां पर क्या पूछ देगा, 93वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 का खंड 5 जोड़ा गया है, ये है क्या भाई, तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है कि जो आपको एससी एसटी मतलब जो पिछड़े क्षेत्र में हैं उनको निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने की बात आपको की गई थी। ठीक है, शैक्षणिक संस्था में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 92 क्या है, सभी को पता होगा, यहां पर 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था 92 में।
89 कौन सा है? तो 89 में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बना था 338। देखिए अब ये है ना, तो ये आयोग बनाया गया था 338 में संशोधन करके, ठीक है। और इसी को ही ध्यान यहां रखिएगा, यहां पर देखो अलग से, यहां पर इसी को 338 बी में शामिल कर लिया गया, किसको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। क्लियर? ध्यान रखिएगा, उसी का ही यह पार्ट है। 87 तो क्षेत्रीय निर्वाचन को फिर से बढ़ा देना है ना, मतलब कि हम लोग का जो क्षेत्रीय निर्वाचन है ना 1991 के आधार पर अभी तक चलता था, इसको कर दिया गया 2001, ठीक है, कि जो आपको काउंटिंग होता है, वोटिंग होता है, वो आपको इसी पे के आधार पर ये आपको चेंज किया गया था। ये सब बहुत पूछता नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा पूछ सकता है 84 कि जो हम लोग लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं, सीटों की संख्या है कि इस स्टेट का इतना है, उस स्टेट का इतना है, इसको 2026 तक सेम वैसे ही रखने की बात की गई है। ये किसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है? 84वां संविधान संशोधन को लेकर। 75वां क्या है भाई? तो 75वां ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको संविधान संशोधन जो है आपको 136 आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए राज्य स्तरीय रेंट न्यायाधीश, तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 126 का यहां पर उपयोग करते हुए सभी स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की बात यहां पर की गई थी, ध्यान रखना। 71वां तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ा गया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। 71 नमक बोलते हैं ऐसे, नमक, न से नेपाल, म से मणिपुर, क से कोंकणी, 71 नमक, ठीक है। 71 मतलब 71वां संविधान संशोधन। और ये 70 राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन आपको पता है ना कि इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के भी आपको क्षेत्र के लोग करते हैं, तो इसी को इसमें ऐड किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये 70वां में ऐड किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 77 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 77 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकारी नौकरी में आपको प्रमोशन में यहां पर दिया गया था। इसको लेकर बहुत बवाल भी हुआ था कि भाई सरकारी नौकरी में भी आरक्षण दिया गया, SC ST को यहां पर दिया गया है कि आप हैं सरकारी नौकरी में तो आपको प्रमोशन के लिए जो चाहिए होता है वो आपको यहां पर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करूं पहला संविधान संशोधन। अब ये तो आपको सीक्वेंस से इतना इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस से इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ जनरली जो पूछता है रेगुलर, उसको मैं आपको यहां पर बता। जैसे पहला, ठीक है, पहला क्या था भाई? तो फर्स्ट आपको 1951 में हुआ था और इसमें जमींदारी के लैंड आपको जो होल्डर्स थे उनको खत्म किया गया, मतलब उनका जो था जमींदारी उन्मूलन, जो कि आपको 1948 में एक कानून आया था जमींदारी प्रथा को खत्म करने का। उसी के आधार पे आपको एक अमेंडमेंट भी आया। क्या आया था? कि जमींदारी उन्मूलन कानूनों को कानूनी मान्यता दे दी गई और जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र थे, ठीक है, तो यहीं पर संशोधन किया गया था अनुच्छेद 31 ए और बी को शामिल करके। और एक चीज जो है जो सबसे कॉमन पूछता है वो है आपको 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। इसी में 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। ये देखिएगा बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। 9वां 1960 बेरूबाकी पाकिस्तान को दिया गया। नेहरू नून की समझौते, बेरूबाकी यहां पर ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा जगह था वहां पर, नेहरू नून वहां के आपको प्रधानमंत्री थे, उन्हीं दोनों के बीच समझौता हुआ था और इनको आपको दे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 1961 दादर नागर हवेली भारत में शामिल किया गया। 12 देखो 12 ये सब आपको 61 62 की कहानी है, ठीक है। दादर नागर को शामिल, 62 में 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन द्वीप को शामिल किया गया। 62 में नागालैंड को शामिल किया गया, ठीक है। 62 में पुदुचेरी को शामिल किया गया और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की मैक्सिमम उम्र 62 किया गया। 71वां जो 24वां संविधान संशोधन है, राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी करने का पावर दिया गया, ठीक है। ये एक थोड़ा सा पूछ देता है सिक्किम वाला, ठीक है, सिक्किम का क्वेश्चन पूछता है। एक तो ईयर याद रखिएगा 1975 और 36वां संविधान संशोधन है, गड़बड़ मत कीजिएगा। देखो यहां पर 36वां संविधान संशोधन है और सिक्किम को शामिल किया गया है। एक बार कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है ना, ये हो जाता है, बताता हूं। ये 75वां संविधान संशोधन, सिक्किम 1975 में शामिल हुआ था 36वें संविधान संशोधन के तहत, और ये है आर्टिकल 75 है, सॉरी ये अमेंडमेंट 75 है, जिसमें आपको रेंट न्यायाधिकरण को यहां पर स्थापना का प्रावधान किया गया था, समझ रहे हैं। 40वां महाद्वीपीय मग्न तट विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सेज को यहां पर चीजों को लेकर आपको यहां पर चीजें थी, आपसे बहुत से इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपको वही लिखा हुआ है जो आपको, अगर आप लोग इसको रट लोगे ना तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। जैसे आप 75वां देखें, ठीक है, तो आपसे पूछे बस ऐसे पूछेगा रेंट ट्रिब्यूनल कहां कब का है, 75 ऐसे करके पूछेगा,
पूछ देगा सेज के लिए, है ना, और ईजेड के लिए कौन से अमेंडमेंट में बात की गई थी, तो 40वां में। 41वां में राज्य लोक सेवा की उम्र के जो अध्यक्ष होते हैं 60 से 62 साल की गई। 5896 जो है दिल्ली में संविधान की प्राधिकृति भाग किया गया है ना, ध्यान रखिएगा। ये हिंदी में किया गया, दिल्ली नहीं, हिंदी में किया गया था, ठीक है, वही मैं सोचा कि ये दिल्ली, हिंदी में किया गया था, हिंदी में, मतलब कि हिंदी लैंग्वेज को शामिल किया गया था, यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल, ठीक। अब 42 और 44 ये दोनों ध्यान रखिएगा यहां पर, ये इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, ठीक है, 42 और 44। तो 42 जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता कि यहां से क्वेश्चन पूछता है 42 में, है ना, और 44 भी आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ज्यादातर क्या ध्यान रखिएगा ना कि 42 में ज्यादातर चीजें जोड़ी गई थी और 44 में ज्यादा चीजें हटाई गई थी। तो 42वां सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा 1976, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पर एक जोड़ा गया था, वो आपको ट्रिब्यूनल पार्ट जोड़ा गया था कि 14A को जोड़ दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना पहले ये। इसके बाद राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता, मतलब कि यहां राष्ट्रपति को कहा गया कि अगर कोई कैबिनेट आपको सलाह दे रहा है तो आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं, इसी में किया गया था। इंदिरा गांधी ने यहां पर क्या कर दिया गया था, कार्यकाल 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था, याद होगा वो इमरजेंसी का समय, ठीक है, सब उसी समय चीजें हो रही हैं, सब उसी समय, सब उसी पे बेस्ड है 42, ठीक है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों की वरीयता दिया गया, प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है। 3 नए आपको डीपीएसपी जोड़े गए, कौन कौन से, तो एक आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 39A। आर्टिकल 48A कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया बताओ आर्टिकल 48A किस में है, मतलब किसका भाग है, तो कहिएगा कि यह जो जोड़ा गया है, एक तो है डीपीएसपी का भाग है, जोड़ा किस में गया है, तो आपको 42 में यह जोड़ा गया है। मैंने कहा ना कि अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि भाई जोड़ने का, तो 42 में जनरली जोड़ा गया है, 44 में जनरली चीजों को हटाया गया है, ठीक है। इसके अलावा समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आपको आर्टिकल 39A को भी इसी समय जोड़ा गया था और 43 को भी इसी समय जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता वर्ड को भी यहीं पर आपको जोड़ा गया था, ठीक है। और 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक की सीटों को सेम निश्चित किया गया था कि जो 1971 का सेंसस हुआ था और जो जनगणना हुआ था उसी की जनसंख्या के आधार पर सीटें रहेंगी, ये 42 में था। अब ये इंग्लिश में भी है, अपना ध्यान रखिएगा। 44 में क्या है भाई, तो इसमें हटाया गया, देखो जो 6 साल कर दिया गया था ना कि अब लोकसभा की सीट जो ये है 6 सालों का, इसको घटा दिया गया, नहीं फिर से 5 साल कर दिया गया, क्या नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, 5 साल कर दिया गया, ठीक है। अब कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजने की शक्ति हो गई है, मतलब कैबिनेट कुछ बोल रहा है उसको फिर से रीथिंक करना, फिर राष्ट्रपति को भेजिए, ये सब चीजों को है। अब है कि अगर कोई इमरजेंसी लगा रहा है उसी समय लगा सकता है जो अशांति के स्थान पर सशस्त्र बल, मतलब कि ये नहीं कि बहुत अशांति फैल रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो वहां पर कर दिया गया। यहां पर चीजें इसलिए है ना, ये जितने भी चीजें देखिएगा ना 42 और 44 ये सब इमरजेंसी के आसपास की चीजें थी, इमरजेंसी के आसपास की चीजें थी, इसीलिए आपको यहां पर कर दिया गया, ठीक है। कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर आपातकाल ही लग सकता है, लिखित सिफारिश पर है, ठीक है। देखो यहां पर इमरजेंसी का क्या, ऐसे नहीं कि मन किया प्रधानमंत्री उठे और लगा दिए, नहीं, कैबिनेट का लिखित होगा, फिर भेजा जाएगा प्रपोजल, फिर वहां पर लगेगा, तब जाकर आपातकाल लगेगा। इसके अलावा ये बहुत भी आई है, ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कई बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि कब किया गया था, तो 44वां में हटा दिया गया, ठीक। आर्टिकल 20-21 को आपात से निलंबित नहीं किया जाता, कहा जाता है कि आर्टिकल 20-21 में स्वतंत्रता जीने का अधिकार है, अगर आप आपातकाल भी लगा रहे हैं, इमरजेंसी भी लगा रहे हैं, तो आप आर्टिकल 20-21 को नहीं कर सकते, यह भी 44 में आपको किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कहा गया जो निदेशक डायरेक्टर है उसमें कहा गया कि अधिकतम 21 डायरेक्टर होंगे और एससी 1 और महिला को 2 वहां पर रखना होगा। इसके अलावा आर्टिकल 134 क जोड़ा गया ताकि 132, 133, 134 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को थोड़ा सा सुनिश्चित करना, मतलब कम समय लगे, इन सब चीजों को थोड़ा सा देखा गया था। तो ये आपको दोस्तों कुछ अमेंडमेंट था, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोला हूं, रीजन यही था कि आप लोग को थोड़ा सा कम समय में थोड़ा सा चीजों को ज्यादा देने की बात थी।
आप लोग अभय प्रताप सर टेलीग्राम पे कर लीजिएगा, अभय प्रताप सर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।